जहाँ कहानी खत्म होती है वहाँ साया शुरू होता है। जंगल का प्रवेश द्वार मंडराता है। इसका प्राचीन द्वार एक अजीब उल्टे फुसफुसाहट के साथ खुलता है। वापस मत आना। खून दरवाजे के नीचे से भयावह रूप से रिसता है। एक लाल दाग आते हुए कोहरे में घुल जाता है। ड्रोन ऊपर उठता है। प्रकृति की मूक चेतावनी का एक मार्मिक दृश्य कैप्चर करता है। आसन्न विनाश की पृष्ठभूमि में एक महिला के पैर हिचकिचाते हुए दहलीज पर चलते हैं, घने जंगल में गायब हो जाते हैं। शापित झोपड़ी के अंदर माया ने अपनी मशाल जलाई, जिससे अंधेरा पीछे हट गया। उसकी किरणें भारी निराशा को चीरती हुई। एक भयानक गड़बड़। एक क्षण के लिए मशाल की रोशनी माया के अपने चेहरे को उजागर करती है, जो जलने और अकल्पनीय पीड़ा से विकृत है। एक ठंडा फुसफुसाहट झोपड़ी से होकर गुजरता है। पर्दे के पार से एक आवाज, तुम यहां पहले भी रहे हो। माया पीछे हटती है। उसकी आंखें दहशत और अविश्वास से चौड़ी है। मैं, वह चिल्लाती है। उसकी आवाज भूतिया हवा में कांप रही है। झोपड़ी शांत हो जाती है, जिससे माया को यह ठंडी एहसास होता है। वह केवल एक आगंतुक नहीं है, बल्कि इस प्राचीन अभिशाप का एक अभिन्न अंग है। पुस्तकालय के अंदर चित्र राख के निशान रोते हैं। उनके चित्रित चेहरे मौन यातना में जमे हुए हैं। एक आवाज फुसफुसाती है, एक भूतिया निमंत्रण, अपनी आंखें बंद करो। डायरी खोलते ही एक खौफनाक खोज। सूखे खून से पन्नों पर चिपके बालों के गुच्छे। एक खौफनाक खुलासा खून से लाल स्याही में लिखा गया है, माया ने मुझे जलाया। दर्पण में माया का प्रतिबिंब दिखाई देता है। उसका चेहरा जलने और विकृति का एक भयावह मुखौटा है। बाबा रुद्र की झोपड़ी के अंदर दर्जनों जली हुई गुड़िया लटकी हुई हैं, जो मंद प्रकाश में एक भयावह प्रदर्शन है। माया बाबा रुद्र से बात करती है। हवा अनकही आशंका और जले हुए प्रसाद की गंध से भरी हुई है। जैसे ही माया बोलती है, लटकती गुड़ियों में से एक की आंख खुल जाती है। एक शांत, डरावना प्रहरी। बाबा रुद्र की छाया मूर्ति और विकृत होती है। क्षण भर के लिए मीरा का आकार लेती है। एक भूतिया नकल। बाबा रुद्र की आवाज सीमित जगह में गूंजती है, जिसे तू ढूंढ रही है वो तू खुद बनेगी। माया झपकी लेती है और दृष्टि गायब हो जाती है, जिससे झोपड़ी अपनी मूल परेशान करने वाली स्थिति में रह जाती है। माया के कमरे की धुंधली रोशनी में उसके हाथ पर ताजे जलने से धुआं उठता है। दर्द उतना ही तीव्र है जितना कि उसका डर। माया की त्वचा पर मीरा नाम दिखाई देता है, जो एक भयानक भाग्य का अवांछित निशान है। पछाई दीवारों पर मुड़ती और मरोड़ती हैं। राख मेरी दास्तान है शब्दों को कमरे के ताने बाने में बुनती हैं। एक भूतिया उद्घोषणा। दम घोंटने वाले अंधेरे में उसकी आवाज बस एक फुसफुसाहट थी। एक निराकार आवाज गूंजती है, तेरे हाथ से ही मेरी आग बुझेगी। गलियारों की दीवारों पर छायाएं पंजों की तरह खिंचती हैं, छत तक पहुंचती हैं। कुछ अशुभ का एक क्षणिक झलक। अंधेरे में दो आंखें क्षण भर के लिए चमकती हैं। एक गहरी दहशत फैलती है, क्योंकि मोटी लाल रक्त छत से टपकने लगता है। माया की आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वह ऊपर देखती है। उसका चेहरा भयानक, टपकते खून से जगमगा रहा है। एक अजीब मोड़ में खून उल्टी गति में ऊपर की ओर हट जाता है, गुरुत्वाकर्षण और तर्क का उल्लंघन करता है। एक अदृश्य उपस्थिति गूंजती हुई जगह में एक भयावह सवाल फुसफुसाती है, क्या तू मरने के लिए आई थी? माया अपना हाथ दर्पण पर रखती है। उसकी परछाई वापस घूरती है, ठंडी और शांत। प्रतिबिंब उसके हाथ को जकड़ लेता है, उसे अंधेरे कांच में खींचता है। माया के गले में फंसा एक मूक चीख। वह अपना हाथ छुड़ाती है। उसकी त्वचा पर कालिक और खून का एक भयानक निशान लग जाता है, जो उल्लंघन का प्रतीक है। भय से कांपते हुए माया निशान को घूरती है। बेतहाशा उस अपवित्र निशान को मिटाने की कोशिश करती है, क्योंकि प्रतिबिंब फुसफुसाता है, अब हम एक हैं। रात के गलियारे में हर दरवाजे के पीछे एक मूक सिसकी गूंजती है, जो हवा को अनदेखे दुख से भर देती है। माया एक दरवाजा खोलती है, जो एक भयानक पुतला प्रकट करता है। आग की लपटों में घिरी हुई उसकी अपनी समानता। एक जलती हुई चोटी, कटी हुई और भूतिया, हवा में तैरती है। एक आग की लपट अपने शिकार की तलाश में।
जलती हुई छोटी माया की गर्दन के चारों ओर लिपटी हुई है, जो भूतिया आग का एकदम घुटने वाला फंदा है। माया चिल्लाती है। उसके हाथ जलते हुए बंधन पर पंजे मारते हैं। प्रत्येक स्पर्श उसके पकड़ को कसता है। गलियारे में अंधेरा छा जाता है। विलाप तेज हो जाता है। माया को निराशा और भय की एक सिम्फनी में लपेट लेता है। मंदिर में नीचे की ओर इशारा करते हुए जलते हुए दियों का अप्राकृतिक दृश्य एक अजीब मंच स्थापित करता है। माया की चीख हवा में गूंजती है, जिसका जवाब उल्टे मंत्रों और एक विकृत चीख की ठंडी गूंज से मिलता है। टिमटिमाती आग की रोशनी में मीरा और माया के चेहरे अजीब तरह से मिल जाते हैं। उनकी पहचान एक में धुंधली हो जाती है। माया की आंखें लाल हो जाती हैं, क्योंकि एक भयानक नई आवाज उससे फूटती है, पवित्र स्थान को हिला देती है। धुआं उठता है, मंदिर को निगल जाता है, दृश्य को भय और अनिश्चितता के आवरण में अस्पष्ट कर देता है।